अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा जो मेरे पेशेंट्स हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि एक्ने स्कार्स क्या होते हैं, जिसको वो कहते हैं कि महासों के निशान असल में होते क्या हैं। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो एक्ने स्कार्स होते हैं उनकी जो है मुख्तलिफ़ अक़साम होती है। क्योंकि ये बहुत लंबा एक टॉपिक है तो आज मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी जो जिन्हें पिंपल्स या जिसको आप एक्ने कहते हैं, उसके बाद जो चेहरे पे खड्डे बन जाते हैं, उसकी किस तरह से वो ज़ाहिर होते हैं और उसकी कितनी इकसाम है। क्योंकि सबको ये तो पता है कि चेहरे पे खड्डे हैं, लेकिन उसकी वजूहात नहीं पता होती और इसके अलावा उसकी टाइप्स नहीं पता होती। तो जब आपको टाइप पता नहीं होती तो हर टाइप का अपना एक ट्रीटमेंट होता है। तो जो टाइप है उसके मुताबिक जो है वो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि आपके स्कार्स किस हद तक जो है क्लियर होंगे या नहीं होंगे। तो स्कार्स एक्चुअली हैं क्या, और ये पूछा जाता है क्या ये परमानेंट होते हैं। स्कार जो है वो एक्नी यानी कि पिंपल की एक कॉम्प्लिकेशन है। जब आपके चेहरे पे पिंपल होते हैं और काफ़ी टाइम से पिंपल होते रहें और आप इलाज ही ना करा रहे हों, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक्नी स्कार्स यानी कि चेहरे पे खड्डे की तौर पे जो है वो ज़ाहिर होते हैं, जो कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से आप जितना ट्रीटमेंट में डिले करते जाते हैं वो उतने ही ज़्यादा जो है वो गहरे होते जाते हैं। वैसे तो जो एक्ने स्कार्स हैं वो फेड अवे हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि इलाज कराया जाए। क्योंकि जब आपके चेहरे पे स्कार्स बन जाते हैं, एक्ने के स्कार्स, तो वो ख़ुद नहीं जाते। उसके लिए आपको फिर डर्माटोलॉजिस्ट के पास लाजमी विज़िट करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये देखा जाता है कि क्या आपका जो स्कार्स हैं वो क्रीमों से सही हो सकते हैं या फिर टॉपिकल के साथ कोई प्रोसीजर भी किया जाए या ना किया जाए, ताकि आपको कंप्लीट आपकी स्किन को क्लियर किया जा सके। जो और सवाल किया जाता है, मोस्टली पेशेंट्स पूछते हैं, कैन यू प्रिवेंट एक्ने स्कार्स, क्या महासों के निशानात जो हैं वो रोक सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल रोक सकते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको जब एक्ने हो रही है, जब आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे दाने हो रहे हैं, तो उसको आप सीरियस लें। बहुत सारे मर्द और ख़वातीन हज़रात हैं जिनको एक्ने हो जाती है, यानी कि दाने निकलते हैं, वो उस पे तवज्जो ही नहीं करते। और ख़ुसूसी तौर पे ऐसे अफराद जिनको दाने निकलते हों और फैमिली में भी हिस्ट्री हो, तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि उनको जो है वो आगे चल के मज़ीद जो है वो स्कार्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी की हिस्ट्री रही हो, आपकी मदर को या फादर को इसी तरह हिस्ट्री रही हो कि बार बार पिंपल निकलते हों, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों में जो है वो ज़्यादा चांस है कि आप में एक स्कारिंग हो। हर एक को स्कारिंग नहीं होती। ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये स्कारिंग तो हर एक को नहीं होती, किसी किसी को होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जिनको होती है तो उनका कोई ना कोई जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उनके पेरेंट्स में या किसी न किसी भी रिलेटिव में ये हिस्ट्री होती है कि उनको बार बार पिंपल्स निकलते हैं, तो उसके नतीजे में बच्चों या बहन भाइयों में भी निकलते हैं। आप अगर स्कार से बचना चाहते हैं तो कभी भी ये गलती ना करें कि पिंपल को छीलना नहीं है, उसको पॉप अप नहीं करना, उसको स्क्रैच नहीं करना, स्क्वीज़ नहीं करना, और इसके अलावा हाथ नहीं लगाना एक्ने को। क्योंकि जब आप हाथ लगाते हैं तो वो ज़्यादा वर्स हो जाएगी, ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा। जब वो वर्स होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी स्किन डैमेज होगी और एंड में स्कार्स बन जाएंगे। तो आप आज की जो वीडियो है तो उसमें हम चलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ने स्कार्स, जो स्कार्स होते हैं उनकी कितनी टाइप हैं। जो मेन टाइप होती हैं दो तरह की हैं। एक होते हैं डिप्रेस्ड यानी दबे हुए जैसे खड्डे होते हैं, एक होते हैं रेज्ड एक्ने स्कार्स। आज की वीडियो में मैं आपको डिप्रेस्ड एक्ने स्कार्स के बारे में बताऊंगी कि डिप्रेस्ड एक्ने स्कार्स की मज़ीद कितनी टाइप्स होती हैं और वो आपके चेहरे पे किस तरह से नमूदार होती हैं या वो आपके चेहरे पे किस तरह से देखने में नज़र आती हैं। डिप्रेस्ड एक्ने स्कार्स की 3 टाइप हैं। एक है आइस पिक, एक है बॉक्स स्कार, एक होते हैं रोलिंग स्कार्स। ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा आज की वीडियो में। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई स्कार्स होंगे तो आप आइडेंटिफाई ख़ुद कर सकेंगे कि आपको किस तरह के स्कार्स हैं।
आइस पिक स्कार जैसे कि नाम शो कर रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे आइस पिक जो होती है छोटी जो पतली तीली होती हैं वो जो है वो स्किन के अंदर लगाई गई हों। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्नी स्कार। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें ये होता है कि ये स्किन में डीप जाता है। ठीक है, ऊपर से ये बहुत स्मॉल नज़र आते हैं लेकिन ये होते जो हैं वो डीप होते हैं, आपकी स्किन में डीपर जो लेयर होती है वहाँ तक जा सकते हैं। तो इस तरह के अगर होंगे आपको स्कार तो उनको हम कहेंगे आइस पिक। नेक्स्ट होते हैं रोलिंग स्कार्स। ठीक है, रोलिंग स्कार्स की पैथोलॉजी जैसे एक पिक्चर आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से नीचे से इसका बेस होती है। ठीक है, वाइड होती है इस तरह से या फिर नैरो होती है, ये आपको मतलब समझा रही हूँ। अच्छा, रोलिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे लग रहा है कि कोई रोलिंग कोई चीज़ फेरी गई हो ऊपर से, जो आपके जो हैं वो लेंथ में लंबे स्कार्स हैं। ठीक है, तो ये वाइड होते हैं और इसके अलावा ये शैलो होते हैं। जैसे आइस पिक का मैंने कहा है कि वो अंदर डीप जाते हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा डीप नहीं होते हैं लेकिन वाइड होते हैं। और सम टाइम्स ये होता है कि रोलिंग स्कार्स आपस में जो मिल जाते हैं तो आपकी स्किन में वेवी अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं उनमें इसके बाद जो है वो वेवी वेवी सी स्किन हो जाती है, वेवी अपीयरेंस हो जाती है। तो ये सब रोलिंग स्कार्स हैं। नेक्स्ट जो है वो बॉक्स स्कार्स हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं ये थोड़े से ओवल शेप के स्कार्स हैं और ये भी आपके स्किन में जो है वो एक्नी की इरप्शन के बाद होते हैं, जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो उसको फॉलो नहीं करते डॉक्टर के एडवाइस से, तो इस तरह के स्कार्स बन सकते हैं। जो बॉक्स स्कार्स हैं वो ओवल शेप की डिप्रेशन होती है आपकी स्किन में और ये जो है वाइड होते हैं आइस पिक की बनिस्बत, लेकिन इतने ज़्यादा वाइड नहीं होते जितने रोलिंग स्कार्स मैंने आपको दिखाए हैं। ये एक पिक है जिसमें एक ओवरव्यू है, तीनों स्कार्स इकट्ठे आप कंपैरिजन करके देख लें कि एक आइस पिक स्कार्स हैं, एक रोलिंग स्कार्स हैं और तीसरे जो हैं वो बॉक्स स्कार्स हैं। तो इस वीडियो के बाद तो मुझे होपफुली उम्मीद है कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि आपको स्कार्स किस टाइप के हैं। मेरी अगली वीडियोस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कार के हवाले से, हो सकता है वो 3 पार्ट्स तक जाएं जिसमें मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, उनकी कॉज भी बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की मेरे चैनल पे और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिनको आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। ये चैनल मैंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया है ताकि आप घर बैठे डर्मा जो है वो आसान अल्फाज में समझ सकें। मेरे चैनल का नाम है स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959 आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर लीना आबिद। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, स्कार से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डिजीज़ स्किन से हो तो आप ज़रूर जो है वो यूट्यूब के जो चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और इसके अगले पार्ट्स बिल्कुल मिस ना कीजिएगा जो होपफुली 2 to 3 डेज़ में मेरी अपकमिंग वीडियो आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।